नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले की पुलिस द्वारा कपराड़ा और वापी तहसील में से करोड़ों रुपए के पान मसाले के जत्थे को पकड़ा। सिलवासा में फलों की दुकान में भीषण आग लगते सभी चीजें जलकर हुई थी खाक, लाखों का हुआ नुकसान। पार्टी पुलिस ने मंगलवार जेटी पर से समंदर मार्ग के जरिए लाए जाने वाले शराब के जत्थे को पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ जिला पुलिस द्वारा कपराड़ा में 2 जगहों पर की गई छापेमारी। दोनों जगहों से 2.29 करोड़ के पान मसाला के मुद्दा माल को पुलिस ने किया जब्त। बलसाड़ के कपराड़ा में पुलिस ने की छापेमारी। बलसाड़ पुलिस के एसपी को मिली जानकारी के आधार पर की गई थी छापेमारी। पुलिस ने जानकारी के आधार पर काकड़ कोपर की खोरी फलिये में आए और राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र के विनोद वर्मा के मालिक के गोदाम में पार्क की गई ट्रक नंबर HR55AJ4799 और HR55AJ9612 में विमल गुटखा और तंबाकू मिलाकर कुल 335 बोरियों में से 1,15,12,600 का जत्था मिला था। पुलिस ने गोडाउन मैनेजर धीरज सिंह, बलभद्र सिंह राजपूत, कंप्यूटर ऑपरेटर आचर उर्फ अभी नरेश कुमार ठाकर और ट्रक चालक मोहम्मद शरीफ निजामुद्दीन कुरैशी के पास से 4 मोबाइल फोन, कंप्यूटर प्रिंटर सहित कुल 1,15,42,600 के मुद्दा माल को कब्जे में लेकर 3 शख्सों के खिलाफ आईपीसी की धारा 41(1)D के मुताबिक आगे की जांच शुरू की है। जबकि कपराड़ा के दीक्षल गांव में भी कथित तौर पर अनअधिकृत विमल गुटखा पान मसाले के जत्थे को छुपाया गया होने की जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर पुलिस ने रानव हाड़ फलिये में निवासी दिव्येश चंदूभाई वागरे के घर में जांच करते पान मसाला की 299 बोरियों में से 1,13,79,220 के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा में देर रात एक फल की दुकान में लगी थी भीषण आग। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में रविवार देर रात को एक फल की दुकान जलकर खाक हो गई थी। हर रोज की भांति रात को 9:30 बजे से 10 बजे तक दुकान को बंद किया गया था। उसके बाद रात को करीबन 12:30 बजे के आसपास अचानक से दुकान में आग लग गई थी। घटना के बारे में दुकानदार को जानकारी मिलते तुरंत ही दुकानदार घटनास्थल पर पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी देते तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। पीड़ित दुकानदार लालचंद मौर्य का कहना है कि आग से सेब, द्राक्ष जैसे फल बिगड़ गए और दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अंदाजित 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दुकानदार ने ऐसा अनुमान भी लगाया है कि शायद यह किसी के द्वारा आग तो नहीं लगाई गई है ना। यूपी 10 बजे करीब दुकान बंद करके डेली ही जाते थे और कल भी गए 10 बजे। हाँ, तो ये आग सब लोग वो नहीं था कभी, मतलब कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक मालूम नहीं कैसे अब 12 बजे करीब ये आग लगा था और मेयर साहब राकेश भाई ने फ़ोन किए मेरे घर पे, तो हमने तुरंत आया तो ये आगे से आग लग के जल चुका था, पीछे जल रहा था। ऐसा कहीं ये किसी ने आगे लगाया गया है। ऐसा फायर ब्रिगेड साहब ने बुलाए थे तो 2 फायर ब्रिगेड आया था। ये करीब सर अभी कल ही 7 पेटी एप्पल इम्पोर्टेड एप्पल आया था, रोज एप्पल था और करीब 1.5 लाख के ऊपर ये माल था। 4 कैरेट ग्रेप्स था, 10-15 पेटी एप्पल था और बनाना था, पेड़ था, बहुत इम्पोर्टेड चीज़ था, एवोकाडो था। ऐसा सब पूरा एक भी नहीं है। देखिए ना कितना ये सब माल है, एक भी पीस बचा नहीं है। अभी तो ऐसा किसी से अपना दुश्मनी भी नहीं था सर कि ऐसा हम किसी से दुश्मनी किया है तो वो है, लेकिन किसी से ये आग लगाया ही गया है। अपने से आग लगा नहीं, क्योंकि सामने से आग लगा। अगर पीछे से लगता मान लीजिए लाइट से या किसी से लगता तो ये
पीछे का पहले जलता स्टार्टिंग ये पर आगे से ही जला है ऐसा। नहीं यहीं से लगा है और यहीं हर साल यहीं से चोरी भी होता है हमारा। हर महीने में मतलब 2-4 पेटी एप्पल गायब ही रहता है। लॉकडाउन में भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, आग लगा है। पाड़ी तहसील के मंगलवार जेटी पर से पुलिस ने शराब की बोतलों के साथ 5.53 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। पाड़ी तहसील के मंगलवार जेटी पर से पुलिस ने छापेमारी कर समंदर मार्ग से गुजरात में लाए जाने वाले शराब के जत्थे को पकड़ा था। पुलिस ने दमन से गुजरात में बोतलों में लाए जाने वाले 1.3 लाख के मुद्दामाल को जब्त किया था, जो कि घटनास्थल से पुलिस ने छापेमारी करते दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को दर दबोचा था। साथ ही घटनास्थल से एक नाव, पिकअप, टेम्पो सहित एक आरोपी को पकड़कर कुल 5.53 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की जांच शुरू की गई है। वापी तहसील के भड़क मोहरा शक्ति एंटरप्राइज में पुलिस ने छापेमारी कर पान मसाले की 68,325 रुपए के मुद्दामाल को किया जब्त। वापी तहसील में किसी भी प्रकार की परमिशन के बिना पान मसाले के जत्थे का संग्रह कर रखने वाले भड़क मोहरा शक्ति एंटरप्राइज के भरत माली को लिया गया हिरासत में। वापी टाउन पुलिस थाने की स्टाफ पुलिस थाने में उपस्थित थे। उस दौरान एसपी बलसाड़ की सूचना के मुताबिक भड़क मोहरा स्थित शक्ति एंटरप्राइज में छापेमारी करते वहां पर गैर कानूनी तरीके से संग्रह किए गए पान मसाले के 53 बोरियों में, जिसमें पाउच 10,600 और तंबाकू से भरे हुए बोरिया जिसमें 9,800 पाउच चोरिया या फिर धोखाधड़ी से प्राप्त कर रखे हुए कुल 68,325 के मुद्दा माल कब्जे में लेकर वापी टाउन पुलिस द्वारा पकड़े गए भरत बहादुर माली को पूछताछ करते कोई भी कागज पेश नहीं कर सकते। वापी टाउन पुलिस ने भरत बहादुर माली के खिलाफ गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। वापी में उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ था आयोजन। वापी में उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। पिछले 15 सालों से यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो इस बार इस शिविर में 300 बोतल रक्त एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया था। इस कैंप में वापी हरिया अस्पताल और वापी लायंस ब्लड बैंक की टीम का सहयोग रहा था। कैंप को सफल बनाने के लिए उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट के पप्पू भाई तिवारी, संजय शुक्ला, मुन्ना तिवारी सहित की टीम ने काफी मेहनत की थी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया था। भांति इस साल भी VIA हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, चल रहा है। ये हमारा उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट का 15वां ब्लड डोनेशन कैंप है, जो हर साल चलता रहता है और ट्रस्ट के सभी मेंबरों का, सभी पदाधिकारियों का, उत्तर भारतीय समाज के जागरूक लोगों का वर हमेशा ये प्रयास रहता है कि ये ब्लड कैंप इसी तरीके से निरंतर चलता रहे, क्योंकि रक्त की पूर्ति रक्तदान करने से ही होती है। और अभी ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में पिछले साल भी इसी तरीके से 7 फरवरी को कैंप हुआ था, कोरोना काल था, लेकिन बहुत अच्छा कैंप गया। 370 के आसपास शायद पिछले साल यूनिट रक्त हुआ था कोरोना होने के बावजूद। और इस साल भी ये प्रयास है कि अभी ये थोड़ा महामारी का दौर चल रहा है, लोग ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में, कोरोना काल के समय में रक्त की पूर्ति होती रहे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं इसकी कमी उनको ना पड़े, इस महामारी के कारण भी उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट ने कैंप किया है। और आज हर वो प्रयास है कि आज का भी कैंप कोरोना महामारी होने के बावजूद भी आज का कैंप 300 बोतल के ऊपर जाना चाहिए। आज हम कैंप कर रहे हैं, कोरोना नियमों का खूब पालन करते हुए आज का कैंप हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मास्क लगा के रखो, थोड़ा दूरी बना के रखो, किसी भी तरीके से इस कोरोना महामारी को कंट्रोल करना, उसका भी सब लोगों को जागरूक करने का और संदेश देने का प्रयास करना। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दमन के माची महाजन स्कूल में चलाया गया सफाई अभियान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सोमवार के रोज श्री माची महाजन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित
श्री माची महाजन स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने संयुक्त रूप से स्कूल परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए स्कूल परिसर की सफाई की, जिसमें छात्रों ने सफाई को लेकर जागरूकता और उसका महत्व भी समझाया। सफाई देश की अर्थव्यवस्था और देशवासियों की सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए सफाई बेहद जरूरी है। इस बात को सभी विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों द्वारा समझाया गया था। वापी तहसील के चणोद गांव में अरिहंत श्रीमद् भागवत कथा में मनाया गया रुक्मणी विवाह प्रसंग। वापी तहसील के चणोद गांव में अरिहंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया हो। कथा के 6वें दिन रुक्मणी विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कथाकार श्री परम पूज्य गोपाल शास्त्री जी द्वारा उनकी सुमधुर वाणी में कथा का आनंद भक्तजन ले रहे हैं। तो कार्यक्रम रुक्मणी विवाह प्रसंग में भाविक भक्तों ने हिस्सा लेकर विवाह में पूजा अर्चना कर भेंट सौगात भी की गई थी। समस्त कार्यक्रम में अरिहंत सोसाइटी परिवार के लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। को समझाना, तर्क करना थोड़ा मुश्किल है। शिथिल भई सबही। बोले क्यों? बोले जब से गोविंद इस वृंदावन से मथुरा गया है, इसी नाला को पकड़ करके आप धीरे धीरे चले जाओ और जहाँ नाला समाप्त हो जाएगा वही हम दोबारा पकड़ेंगे। मेरे भाई बड़े भाव से कथा को श्रवण करें। आज नारायण गुरु माता के बालक को लेकर के लेने के लिए चलते हैं। समंत्रम पत्न्याता महार्णवे मृतम बालम। राक्षस राज्यों थे तो उसंक चूर्ण करके था, वह डरवश समुद्र के अंदर रहता था। मेरे गोविंद को समुद्र ने कहा कि आप उस राक्षस के पास पता लगाओ, शायद है कि आपके गुरु का पुत्र वहाँ पे हो। मेरे गोविंद समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए हैं और प्रविष्ट होकर के शंखचूर्ण नामक राक्षस को मारा है, और मारने के बाद जब उसके पेट को फाड़ा है तो वहाँ पे उनके गुरु के पुत्र। हमारे अरिहंत परिवार, अरिहंत सोसाइटी जो जरूरत की हमारे नंबर 1 में है, इतनी बड़ी सोसाइटी में हमने भगवत कथा का आयोजन किया गया है। आज 6ठा दिन है। 6ठा दिन में हमने आज रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया। आज पूरी अरिहंत परिवार इतना भीड़ आई है, इतना संख्या में आई है कि अपने को इतना आयोजन, बड़ा आयोजन हमने पहली बार किया है अरिहंत सोसाइटी में, और हम सबका आभारी है। सबने भाग लिया है, इसके लिए सबका धन्यवाद करते हैं, और गुरु जी का, खास करके गुरु जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। आज श्रीमद् भागवत का 6वां दिवस, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। यह कथा अरिहंत गाइडेंस सोसाइटी, अरिहंत परिवार की ओर से है, और हम सब एक नई सोच के साथ विचार करते हैं कि जीवन में ऐसा होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का परिवार भी बस जाए तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि हम शास्त्र और सम्मत जो हमारा वेद कहता है, जो हमारा धर्म कहता है, उसी के अनुसार हम सब चलना चाहते हैं।
दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया कि गंधर्व विवाह भी एक विवाह के अंतर्गत आता है। तो अगर एक कन्या और एक कन्या का आपस में जयमाल डलवा दिया जाए तो वह शास्त्र के सम्मत के अनुसार गलत है, क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि तुम तो निधि और ओ लक्ष्मी निधि, नारी नारी को ब्याहू, एक नारी और एक नारी से विवाह नहीं होता। इसीलिए हम लोग अगर कहीं ऐसा होता है कि जोड़ा नहीं मिल पाता है तो एक कन्या और एक कन्या को बनाते तो जरूर हैं, लेकिन उन दोनों का विवाह अर्थात जयमाला नहीं करवाते। और आज जो है अरियंत परिवार की ओर से मैं इन सबको बहुत साधुवाद देता हूं, और ऐसी सोच और ऐसे विचार अगर मेरे शिष्य और मेरे जजमान रहें तो उनको मैं कितना कोटि कोटि व्यासपीठ की ओर से साधुवाद साधुवाद और साधुवाद। दूसरी बात, आप सबसे मैं यही चाहूँगा कि इस चीज़ को इतना आप लोग आगे बढ़ाएं कि हमारे देश में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ हमारा देश जो है भारत देश जैसे सोने की चिड़िया था वैसे ही फिर से दोबारा सोने की चिड़िया बनकर के उभरे। और इसी सोच के साथ और इन्हीं सब के साथ मैं भगवान श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करता हूँ, गोविंद को प्रणाम करता हूँ, और इन बच्चों को दोनों को खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ, खूब सारा आशीर्वाद। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले की पुलिस द्वारा कपराड़ा और वापी तहसील में से करोड़ों रुपए के पान मसाले के जत्थे को पकड़ा। सिलवासा में फलों की दुकान में भीषण आग लगते सभी चीजें जलकर हुई थी खाक, लाखों का हुआ नुकसान। पार्टी पुलिस ने मंगलवार जेटी पर से समंदर मार्ग के जरिए लाए जाने वाले शराब के जत्थे को पकड़ा। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।